भगवान नाम लेने वाले कभी घाटे में नहीं। ये सबसे मुनाफे का सौदा है। खूब नाम लो, खूब नाम लो। थोड़ा भी समय बिना नाम के चला जाए तो मन बहुत व्याकुलता से भर जाए। हाय हाय, इतना समय हमने बिना नामस्मरण के क्यों नष्ट कर दिया। हम आपको सच्ची बात बतावें, हमारे मन में भी बहुत व्याकुलता होती है। कई बार ऐसा मन में आता है कि सब प्रपंच छोड़ के अंतर्धान हो जाए, न किसी से मिलें न किसी से जुलें। हो गई कथा वार्ता भी खूब हो गई, अब एकदम सब छोड़ करके केवल राम राम करें। कई बार ऐसी मन में इच्छा होती है, पर मन में वैसा वैराग्य नहीं। यही समझ लो अपनी कमी, अथवा ये समझ लो कि ठाकुर जी शरीर से कुछ सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी हमको इधर उधर भटकना पड़ता है। मन की प्रवृत्ति नहीं है, न दिल्ली जाने की, न बंबई जाने की, न किसी के घर जाने की, न किसी को बुलाने की, और न किसी से व्यवहार रखने की। बिल्कुल मन की प्रवृत्ति नहीं है। पर भगवान इस देह से कुछ सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए भगवान सेवा ले रहे हैं। अपने मन का सोचा कभी होता नहीं, कई बार सोचा हुआ नहीं, अब राम जी के ऊपर छोड़ दिया। हमने पहले निश्चय किया था कि अब अपने को समेटने में लगना है, तो 2025 के बाद व्रत छोड़ के नहीं जाएंगे। बाहर की कथाएं बंद, सत्संग करना होगा तो वृंदावन में ही करेंगे। हाँ, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, ये जो भगवान के धाम हैं, वहाँ जो अपने ठाकुर जी के स्थान हैं, वहाँ उत्सव महोत्सव में जाना पड़ेगा, वो भी बहुत कम। ये मन में था। और लोगों को बिल्कुल किसी को आगे का कोई कार्यक्रम भी नहीं दिया था, उसी तरह की पूरी तैयारी चल रही थी। इसीलिए पथमेड़ा में भी ये निश्चय हुआ था कि अब बस पथमेड़ा का आखिरी है। 1 महीना 2 महीना वहाँ कथा करके सब जहाँ सब जगह से हाथ जोड़ लेंगे, और हमें पता ही नहीं। और पूज्य श्री रेवासा महाराज जी भगवत धाम चले गए, और वहाँ हमें जाना पड़ा, और हमें स्वयं को जानकारी नहीं। और 2015 में ही महाराज जी ने सब कुछ लिख करके अपने सभी ट्रस्टियों के हस्ताक्षर करा के एकदम पक्का कोर्ट में जाकर सारा काम पक्का करके, और हमको बताया तक नहीं। आश्चर्य की बात तो ये। अब की बार निम्बार्क तीर्थ से जगतगुरु निम्बार्क आचार्य वर्तमान श्री श्री जी महाराज आए थे रेवासा धाम में। पूज्य श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा कि हमको महाराज जी ने पहले बताया था, लेकिन ये प्रतिज्ञा करवा ली थी कि हम बता तो रहे हैं, लेकिन आप किसी से कहना मत। अब उस स्थिति में एक महापुरुष ने भगवत सेवा सौंपी है, और उनके विश्वास पर हम खरे न उतरे। एक बार तो मन हुआ कि कैसे भी इससे बच जाएं तो बहुत अच्छा है। बचने का बहुत प्रयास किया गया, पर पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी से पूछा और अपने बड़े संतों से पूछा, बोले नहीं, अब यदि आप करते हो और स्थान नष्ट होता है, इतना प्राचीन परंपरा का स्थान बिगड़ता है, तो उसका दोष आपके सिर पे जाएगा। महाराज जी ने तो बहुत अच्छी बात कही रमन रेती वालों ने। बोले हम लोग यहाँ से थोड़ी बोलते हैं कि साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। अरे हृदय से बोलते हैं साधु सेवा धर्म हमारा। ये साधु सेवा है, ये अपनी आचार्य परंपरा की सेवा है। जानकी नाथ जी ने, ये भगवान ने विधान बनाया है, इसलिए भगवत विधान को मानकर स्वीकार करो। पर मन की इच्छा इस प्रकार की होती है, भैया ये जीवन केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। उस दिशा में हम कितने चल पाए हैं,
इसका विचार प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और यदि हम इस पथ पर आगे नहीं बढ़े हैं तो अपने मन में बहुत व्याकुलता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। हमने चाहे जितना विद्या पढ़ ली हो, चाहे जितना यश कमा लिया हो, चाहे जितना धन कमा लिया हो, सारी धरती पर हमारा साम्राज्य हो जाए, संसार के सबसे बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा और क्या कहते हैं उनको उपाधियां हमको ही मिल जाएं, किंतु यदि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं हुआ, भगवान की ओर हमारी गति नहीं हुई, तो हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।